अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक की जो नई बुक है वो पब्लिश हो गई है, जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है जो वो है मेजरमेंट। ठीक है, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट है। चलें अब हम इसका जो 1.1 टॉपिक है वो देखते हैं। 1.1 टॉपिक के हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ड्राइव यूनिट एज द प्रोडक्ट या क्वोशंट ऑफ एसआई बेस यूनिट। ठीक है, हमने ड्राइव यूनिट को जो है वो एक्सप्रेस करना है, जो कि हमारे पास क्या है वो प्रोडक्ट है या क्वोशंट है एसआई बेस यूनिट। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम क्या फाइंड करें, हमें पता होना चाहिए कि ये ड्राइव यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, ये ड्राइव यूनिट को हम लोग सबसे पहले जो है वो समझते हैं। तो आपको याद है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ना क्लास 9th के अंदर पढ़ के आई थी फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो क्लास 9th के अंदर आप सब लोगों ने ना फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा था। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं ना, वो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये आगे फर्दर डिवाइड होती है टू कैटेगरी के अंदर। एक आ जाता है हमारे पास आ जाता है बेस क्वांटिटीज़, दूसरा हो जाता है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, जिन क्वांटिटी इस दुनिया के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी हम जैसा कि लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। फोर्स है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। स्केलर है, वो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक है, और इस कायनात के अंदर ऐसी क्वांटिटीज भी मौजूद है जिनको मेजर नहीं कर सकते। वो कौन सी हैं, उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जैसा कि हमारे पास जितनी भी फीलिंग्स आ जाती है ना, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर उनका शुमार होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसा कि हमारे पास अगर हम लोग कहते हैं कि मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती है, तो बहुत प्यार करना ये जो हमारे पास का है, ये हमारे पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी। ठीक है, अब नॉन फिजिकल आगे हमने ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को आगे हमने फर्दर कैटेगरी किया गया है दो ग्रुप के अंदर। एक आ जाता है बेस क्वांटिटी, ये बेस क्वांटिटीज जो होती है ना, और दूसरा आता है ड्राइव्ड। ठीक है, बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, हमने ना जो एक हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उसके अंदर से 7 क्वांटिटीज हमने ऐसे ली, उनको चुन के हमने एक ग्रुप के अंदर रख दिया और उन क्वांटिटीज को हमने नाम दे दिया कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटीज ली, उनको एक ग्रुप के अंदर रखा और उनको हमने कह दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, यानी ये खुद तो किसी से नहीं बनती, लेकिन ये आगे किसी बाकी क्वांटिटीज को बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, उसको हमने कह दिया बेस क्वांटिटीज कहा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज की बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बेस क्वांटिटीज को अगर हम देखा जाए, हम इन द सिस्टम इंटरनेशनल 7 क्वांटिटीज आर चूजन एज अ बेस क्वांटिटी। देखें, हमने वही बात की ना कि हमने 7 क्वांटिटीज को हमने एक चुन के बेस क्वांटिटीज का नाम दे दिया। ठीक है, ये जो क्वांटिटीज थी ये किसी को और से मिलके नहीं बनी हुई थी। ठीक है, ये खुद है। अब इनका जो यूनिट होते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है कि मेजरमेंट, हम लोग एक यूनिट जो होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, हमने कितना उसको मेजर करना है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट की हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट को हमने क्या कहना है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब यूनिट जो होगा वो डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर बेस यूनिट। जो बेस क्वांटिटी के साथ यूनिट डिस्क्राइब करते हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं। जैसे हमारे पास हमने कहा था बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ। तो लेंथ जो जितनी भी होती है, इसका जो बेस यूनिट होगा ना वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। जो मैस होगा, मैस का जो बेस यूनिट होगा ना, ये जो मैस का जो बेस यूनिट होगा वो हमारे पास हमेशा जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास केजी आएगा, मतलब किलोग्राम। ठीक है, फिर इसी तरह जो टाइम होगा, टाइम का जो बेसिक यूनिट होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, जिसको हम एस से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल एस से। ठीक है, अब क्या होता है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी दैट ड्राइव फ्रॉम अ फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग बेस क्वांटिटी से हम लोग ड्राइव करते हैं। किस तरह ड्राइव करते हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन।
ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम लोग ये जो फिजिकल क्वांटिटीज को ना, इसको हम बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं ये ड्राइव क्वांटिटीज होंगे। और जो यूनिट होकर जो डिस्क्राइब करता है ड्राइव क्वांटिटीज का, उसको हम लोग कहते हैं वो ड्राइव्ड, उसको हम लोग कहेंगे ये ड्राइव यूनिट होगा, ठीक है। जैसा कि हमारे पास फोर्स होगी, फोर्स जो है ये हमारे पास F इज इक्वल टू एम में से आता है, तो ये हमारे पास हमने कहाँ से इसको आया, और ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह प्रेशर जो है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू F ओवर A, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी तरह ये जो क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास क्या आती है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि एक्स, हमने हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सप्रेस ड्राइव यूनिट। हमने ड्राइव यूनिट को एक्सप्रेस करना है कैसे, जो प्रोडक्ट या क्वेश्चन ऑफ ऐसे बेस यूनिट, ठीक है। आपने ड्राइव यूनिट भी देख लिया, उसकी डेफिनेशन भी क्या है, और बेस यूनिट भी समझ लिया। अब आपको अपने टॉपिक के बारे में समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपकी बुक पे ना ये एक टेबल दिया गया है, ठीक है। हमने इसमें जो 7 हमने कहा था ना, जो चुन के हमने क्वांटिटीज रखी थी वो कौन सी है, वो ये है, लेंथ है। लेंथ का यूनिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है, और इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, मीटर। मैस जो है वो किलोग्राम के अंदर हम शो किया जाता है, जिसको हम लोग केजी जो है वो उसका जो होगा उसका सिंबल होगा, उसको हम डिनोट करेंगे। फिर इसी तरह टाइम है, टाइम जो होगा वो हमारे पास सेकंड में हम मेजर करते हैं, और उसका जो सिंबल होगा वो एस होगा। फिर करंट आ जाएगा, करंट जो होगा वो एम्पेयर में हम लोग मेजर करते हैं, और इसको हम लोग ए से, बस ये वाले ए से हम डिनोट करेंगे। टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम लोग किस पे, केल्विन में मेजर करते हैं, और हम उसको के से डिनोट करेंगे। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उसको हम लोग, कोई भी चीज है तो उसकी हम लोग उसको किस में मेजर करते हैं, मोल में, तो उसका सिंबल है मोल। लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कैंडेला है, और उसको हम लोग CD के साथ मेजर करेंगे, ठीक है। ये तमाम की तमाम हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये है बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज क्या है, बेस क्वांटिटीज। अब हम देखते हैं जो कि ड्राइव क्वांटिटीज, आपकी जो बुक में कुछ ड्राइव क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको पता है ये फोर्स है, फोर्स क्या होगा, फोर्स का यूनिट जो होता है वो हमें पता है न्यूटन होता है, और इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट के अंदर अगर हम देखा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये कैसे आता है ये हम आपको ड्राइव करेंगे, ठीक है बच्चों। ये अभी हम नेक्स्ट अब हम ड्राइव करके देखेंगे कि ये क्या, इसका जो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट अगर हमने ये लिखा हुआ है तो ये क्या, ये वही आता है कि नहीं। फिर इसी तरह वर्क है, वर्क का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, जोल होता है। तो जोल हमारे पास हमने इस जे से जो था वो डिनोट किया, और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो किलोग्राम मीटर सेकंड का मीटर का स्केल पर सेकंड के। तो ये कैसे आता है, ये हम ड्राइव करते हैं। पावर जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, वॉट होती है, और वॉट का जो हम लोग सिंबल है W से यूज करते हैं, और ये इसके इक्वल आती है, ये भी हम ड्राइव करेंगे। पास्कल भी हमने इसी तरह है, ये बाकी आप लोग बच्चों देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग द ड्राइव यूनिट एज अ प्रोडक्ट या क्वेश्चन। हमने बात की थी ना यूनिट ऑफ वेलोसिटी, आपकी बुक पे दिया हो गया यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ ऐसे बेस यूनिट। हमने वेलोसिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है बेस यूनिट में इसका, ठीक है, कि वेलोसिटी का क्या यूनिट आता है। तो वेलोसिटी का बच्चों आप लोग ना क्लास 9th के अंदर भी ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट का डी लिखेंगे, इधर हम लोग क्या इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट का हमने क्या लिखा, उसको हमने सिंबल से डिनोट किया, उसको हम लोग ने डी डिवाइडेड बाय टी। और डिस्प्लेसमेंट का भी हम लोग, डिस्प्लेसमेंट होता है कि ये भी लेंथ ही होती है, ये क्या होती है, एक लेंथ होती है, ठीक है। तो हम लोग ने उसका जो लेंथ है, तो लेंथ का भी हम लोग, आप लोग पता है यूनिट पढ़ के आए हैं, ये किसके इक्वल होता है, इसका यूनिट जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर, और जो टाइम का था यूनिट वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेकेंड। तो अगर हम इसके सिंबल को कहो मीटर ओवर सेकेंड, तो अगर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें यूनिट ऑफ अ फोर्स इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स का हमने यूनिट को कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट के अंदर। तो हमें पता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उस मोशन के, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग ड्राइव करते हैं मतलब मैस एंड एक्सेलरेशन के जो प्रोडक्ट से, ठीक है। तो हमारे पास पता है फोर्स इज इक्वल टू m क्रॉस एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो F m और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है,
एक्सेलेरेशन हमारे पास इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये बच्चों अगर आपको ये नहीं भी याद तो ये हम आगे अपने अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर इनको हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ से हम लोग ये जो बेस यूनिट अगर हम लोग ये निकाल रहे हैं ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। फिर अगर हमने कहा फोर्स, फोर्स के अंदर हमने कहा था मैस, मैस को हमने मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर उसके बाद जो अगर हम लोग फोर्स का अगर हम देखें इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन हमने कहा गया था, न्यूटन कहा गया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मैस की जगह हमने क्या लगा दिया किलोग्राम, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी का अभी हमने आप लोगों ने तो थोड़ी देर पहले एक यूनिट निकाला था वेलोसिटी का, अभी हमने ऊपर ये एक वेलोसिटी का अभी यूनिट निकाल के आए थे जो कि था मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गया। और टाइम का ये टाइम और है और ये वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, ये इसका जो होगा वो सेकेंड आएगा। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, सेकेंड जो था वो ऊपर चला गया, ये -1 आ गया और हमारे पास ये जो इसका जो था ना आंसर हमारे पास वो ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास फिर उसका आंसर आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट, ठीक है। एनर्जी का हमने यूनिट निकालना है इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट। तो एनर्जी जो होती है वो हम लोग कैसे मैयर, एनर्जी जो हम मैयर करते हैं वो किस में होती है, वो जूल के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ड्राइव यूनिट की, तो ड्राइव यूनिट के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को बच्चों ये नहीं आता तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये सारी हमने फॉर्मूलाज जितने भी हैं ये हमने सारे अगली कुछ चैप्टर्स के अंदर हम लोग इनको कवर करेंगे, तो आप लोगों को ये बाकायदा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी जो है वो हमने इसको जो लिखा, फोर्स का अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, फोर्स का क्या यूनिट था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स का ये हमारे पास हमने ये ड्राइव यूनिट क्वांटिटीज के अंदर से हमने अभी ड्राइव किया। और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या आ जाता है, मीटर। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये जो आ जाता है, ये इसका जो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह जो एस यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म ऑफ एस बेस यूनिट, तो इसकी अगर देखा जाए हमने प्रेशर का जो होता है वो फॉर्मूला होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास जो ना प्रेशर का हमारे पास बकायदा एक फॉर्मूला है। इस प्रेशर के अंदर हमें पता है फोर्स जो होती है न्यूटन की इक्वल होती है और एरिया मीटर का स्क्वायर होता है। अब न्यूटन का वो जो हमने वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों हमने अभी ऊपर ड्राइव किया। अगर आप ये होता है ना तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको अगर आप लोगों को नहीं भी याद आता तो आप लोग F = ma लिखें, ma की जगह हम लोगों ने क्या करना है, मैस और किलो, इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। फिर एक्सेलेरेशन जो होगी वो हमारे पास dv/dt आ जाएगा, dv की ओवर dt के हमने उसकी वैल्यूज हम लोगों ने इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। और ये हम इस तरह ये कर देंगे। फिर पास्कल का जो SI पास्कल जो होगा उसका SI यूनिट जो होता है ना वो हमने इसको हम लोगों ने ऐसे बेस यूनिट वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये इसका भी मीटर था इसका भी मीटर था। अब ये एक जो होगा इसके साथ और एक जो होगा वो इसके साथ कट जाएगा, इधर एक बढ़ जाएगा जो कि ऊपर जाके -1 की वैल्यू हमें देगा, ठीक है।